हेलो एवरीवन। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा लेसन अच्छा लगा हो, समझने में आसानी हुई हो, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके शेयर की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है, और बिना आपके सपोर्ट के मैं और बेहतर काम नहीं कर पाऊँगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, आपके इंग्लिश को एकदम परफेक्ट कर दूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच। इस पर हम लोग बात करते हैं। एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, एक नॉर्मल हिंदी का सेंटेंस है जो हम सब ने बोला है, बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे। और उस सेंटेंस को, उस हिंदी सेंटेंस को, उस हिंदी वाक्य को, और वो हिंदी का वाक्य है कि कल से मैं एक काम कर रहा हूँ, अब मुझे उस काम का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, सेंटेंस लिखिए, तब तक मैं भी सेंटेंस लिखता हूँ और फिर मेरे वाले साथ कंपेयर करिएगा, ठीक। अब मैंने देखिए एक सेंटेंस लिख दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर सेंटेंस लिखा होगा। आपका अगर सेंटेंस आपने लिखा था पॉज करके तो ये ही आपकी मोटिवेशन थी, और अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिखिए, अपने अंदर एक इच्छा जगाइए कि आप लिखें उसको, तभी आप सीख पाएंगे। तो मैं सेंटेंस लिखा हूँ, मैं रीड करता हूँ। आई एम डूइंग अ वर्क फ्रॉम येस्टरडे एंड डोंट हैव एनी सोल्यूशन टिल नाउ। तो ये सेंटेंस है, ये ग्रामेटिकल सही है गलत, ये हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आगे से, और आप कंपेयर करिए कि क्या सेंटेंस आपने ये लिखा था कि नहीं। अब सेकंड है कि अब हम लोग चेक करेंगे कि सेंटेंस किस हद तक सही है या गलत है ग्रामर के नज़र से देखा जाए तो ग्रामर के नज़र में ये सेंटेंस एक्चुअली में गलत सेंटेंस है। अब हम लोग इस पर बात करने वाले कि सही सेंटेंस क्या हो सकता है। आखिर देखिए, आई एम डूइंग अ वर्क फ्रॉम येस्टरडे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कल से। आई एम डूइंग अ वर्क, तो जब ऐसा कोई बात होती है, कोई भी जो दो समय काल में जुड़ी होती है, मतलब पास्ट से जुड़ी होकर अभी इस वक्त तक आ रही है, मतलब यस्टरडे से जुड़ी है और अभी भी काम कर रहे हैं, तो ये बात पास्ट में शुरू हुई। ये बात पास्ट में शुरू हुई, जो मैं काम हम लोग कल से कर रहे थे, ये काम हम कल से कर रहे थे और अभी भी चल रहा है। तो ये इस तरह की बातों को हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और चल रहा है आईएनजी लगा है मतलब चल रहा है, तो ऐसे दो समय काल के सेंटेंसेस को हम परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस आते हैं। अब क्योंकि ये आई एम डूइंग है, ये अभी चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में भी आ गया है पास्ट से होते होते, तो ये प्रेजेंट, क्योंकि ये काम चल रहा है, वर्ड में आईएनजी लगा। इस वर्ब में ये डू जो होता है ये एक वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा है, तो मतलब काम चल रहा है, इसका मतलब ये कि कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, इसीलिए ये गलत है। यहाँ पर हम लोग को नए वर्ड्स डालने होंगे। आप हर चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको आता है तो भी और नहीं आता है तब तो आपको सुनना ही चाहिए, ताकि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो और आप इंग्लिश में बोलेंगे, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं सही बोल रही हूँ या मैं सही बोल रहा हूँ। आई एम डूइंग अ वर्क फ्रॉम येस्टरडे, इसको हम सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला पार्ट था, इसको हमने सही तरीके से लिखा है। आई हैव बीन, बीन का इस्तेमाल जब कंटिन्यूस टेंस बनता है उसमें बीन का इस्तेमाल होता है, और आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस येस्टरडे, तो हम कल से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई एम डूइंग फ्रॉम येस्टरडे नहीं होगा। तो ये फ्रॉम और ये सिंस, ये एक्चुअली में क्या है, ये जो फ्रॉम है ये एक्चुअली में है प्रेपोजिशन है, और सिंस कभी कभी कंजंक्शन का भी काम करता है। तो सेंटेंस को हम बताना चाहते हैं सेंटेंस में कि कोई काम है जो हम कल से कर रहे हैं, तो कल से अगर कर रहे हैं तो सिंस का शब्द का इस्तेमाल होगा। और आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस येस्टरडे, एकदम सही सेंटेंस है, ग्रामेटिकली एकदम ठीक सेंटेंस है। फिर एंड डोंट हैव एनी सोल्यूशन टिल नाउ, अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया, ये भी हमको बोलना है। तो हम कैसे बोलेंगे, अब यहाँ पर एक कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा, और हम जानते हैं कंजंक्शन कोई दो बातों को जोड़ता है। अब यहाँ पर एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात ये हो गई। कैसे, एक बात ये होगी कि कल से मैं काम कर रहा हूँ, एक बात हो गई।
वो काम नहीं बन पा रहा है, दूसरी बात होगी। इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, मतलब दो बातों को जोड़ते हैं। तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे बट, एंड और बट दोनों ही कंजंक्शन है क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो बातों को जोड़ते हैं। मगर यहाँ पर दूसरी बात नेगेटिव फॉर्म में है, इसीलिए बट का इस्तेमाल हो रहा है, एंड का नहीं होगा। तो ये एक सेंटेंस है, मैंने लिखा है आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे बट कांट फाइंड एनी सोल्यूशन। ये सेंटेंस है, ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना है। सेंटेंस में मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह की बातें हैव बीन डूइंग, हैव बीन वर्किंग कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस आएगा क्योंकि हम एक समय काल की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में। तो ये एक समय काल है, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम का नहीं। फ्रॉम मतलब प्लेस टू प्लेस होता है कि जहाँ से आपको जहाँ जाना है या जहाँ से आए हैं या जहाँ से आपको वो चीज़ प्राप्त हुई है। मगर जब हम समय काल की बात करते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन का भी काम करता है। यस्टरडे मतलब कल, बट कंजंक्शन है। कंजंक्शन स्टिल, अब ये जो स्टिल है ये बता रहा है कि अभी इस वक्त भी कोई कांट फाइंड एनी सोल्यूशन, और कोई भी समाधान अभी भी नहीं मिल पाया, तो इसीलिए स्टिल का इस्तेमाल हुआ है। स्टिल आप एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिल आप एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कांट फाइंड एनी सोल्यूशन, फाइंड एनी सोल्यूशन तो समझ में आ गया होगा आपको। कांट का मैं बता देता हूँ, कांट का इस्तेमाल यहाँ हुआ है, डोंट का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। ये डोंट गलत है, कांट सही है, इसलिए क्योंकि आपकी क्षमता जो है वो नहीं है कि आप इसका कोई समाधान ले पाए। तो जब हम किसी एबिलिटी की बात करते हैं तो हम वो कैन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ लिखा है कैन नॉट, सही तरीके से देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है अब काफ़ी हद तक कंप्लीट है। कैन नॉट का इस्तेमाल मैंने बताया। और आई हैव, ये सिंगल लेटर प्रोनाउन है आई, इसीलिए आई जो है सेंटेंस के पहले हो चाहे बीच में हो कहीं भी हो वो कैपिटल से ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये सिंगल लेटर प्रोनाउन है पूरे इंग्लिश में। आई हैव बीन, और बीन जो होता है ये एक ऐसा वर्ड है जो परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है कंटिन्यूस में, और इसकी खास बात ये है कि ये बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, और बिना ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल इसको नहीं किया जाएगा। ये जब भी आएगा इसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहेगा, पहले एक वर्ड लगा रहेगा। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? हैव, हैज, हैड, ये इन्हीं तीनों के साथ आएगा, ये अकेले कभी लिखा नहीं जाता है। और ये ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रेजेंट टेंस की बातें जब होती हैं तब हैज और हैव आता है, और पास्ट टेंस की बात होती है तो हैड आता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंसेज में हैड बीन आ जाएगा, तो बीन अकेले नहीं लिखा जाएगा, परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। आई हैव बीन डूइंग, ये एक वर्ब है और ये वर्ब टेंस है, कंटिन्यूअस फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वर्ब टेंस ये वाला। और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये काम, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है दिस वर्क, ये वर्ब है। सिंस मैंने बता ही दिया ये एक तरह का प्रेपोजिशन है, और कभी कभी ये सम टाइम वर्क एज कंजंक्शन। ये सिंस जो है कभी कंजंक्शन का भी काम करता है। यस्टरडे हमको पता है ये वोकैबुलरी का वर्ड है। फिर बट तो कंजंक्शन है। स्टिल मैंने बताया कैसे होगा, कांट फाइंड एनी सॉल्यूशंस, और ये एक टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं। एनी जो है ये आपको पता ही है, ये एक तरह का डिटरमाइनर है। एनी जो है एक तरह का डिटरमाइनर है। और अच्छी बात ये कि इस सेंटेंस को आपको मैंने तोड़ के दिखाया है, इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामर काम करता है। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि कंजंक्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये सब पार्ट है। बट सेंटेंस जब आप फ्रेम करना सीख जाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या वर्ड आता है। तो आपको ज़्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं, आप बोलना शुरू करिए, आप लिखिए, अब बोलना शुरू करिए। सिर्फ बोलने से ही आपको बहुत हद तक इंग्लिश आ जाएगी, और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। तो ये बहुत ही सुंदर सेंटेंस है, मुझे ऐसा लगता है आपको परफेक्ट टेंस की थोड़ी नॉलेज हुई होगी। और यही एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो दो समय काल को जोड़ता है। बाकी जो दूसरे और टेंसेज हैं वो अपने अपने हेडिंग में रहते हैं। जैसे कोई पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट में ही बातें होंगी उनकी जो भी होंगी,
और जो फ्यूचर है वो फ्यूचर में ही होंगी, चाहे वो दो बातें हो फ्यूचर में, वो फ्यूचर में होंगी। मगर प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा चीज़ है जिसमें आप पास्ट से शुरू करते हैं और प्रेजेंट तक आते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए।